जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यहाँ पे प्रोत्साहन, विजय, कुंठा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो साथी ध्यान से आप समझ लेना, जिस प्रकार प्रोत्साहन से विजय मिलती है, जिस प्रकार प्रोत्साहन से विजय मिलती है उसी प्रकार कुंठा से क्या मिलती है, विफलता मिलती है। उसी प्रकार कुंठा से क्या मिलती है, विफलता मिलती है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विफलता, विफलता। चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है दिए गए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा तो करेक्ट से आपको पूछ रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है। तो साथी आप ध्यान से समझ लेना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए UNDATED, इसको ये क्या लिखा है, ATED, यहाँ पे पहले लिख दिया ATED। तो ये क्या क्या है, लास्ट के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं ATED उसको पहले लिखा है। तो आप भी क्या करना साथी, लास्ट के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं यानी RECT इसको पहले लिख लेना। तो अब देखो R कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B और D, यानी A और C पे माथा पच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर में आपको टाइम बचाना है, इसीलिए मैं आपको एक एक करके तरीका बता रहा हूँ। तो अब या तो आंसर होगा या B होगा या D होगा। तो RECT दोनों में है, B नंबर ऑप्शन में भी है और D नंबर ऑप्शन में भी है। अब आगे चेक करते हैं, आगे इसमें है UND, ये क्या क्या है, इसको लास्ट में लिख दिया है। तो इसमें क्या है, COR है। तो आप भी क्या करो, ये शुरू में क्या है, COR है ना, COR, तो इसको ये क्या क्या है, लास्ट में लिखा है, तो आप भी इसमें लास्ट में लिख दो COR। तो क्या हो गया, RECT COR कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D में। तो अपना ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो साथी आप ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे 248 है, इससे 3 किया तो 328 से आपको बताना है जो यहाँ पे क्या आएगा। तो 248 से ये 3 किया, कैसे किया तो ये आप समझो। यहाँ पे क्या किया, 248 जो है इसमें से 24 को क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। 24 को क्या कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आप काम करना, 328 से आपको निकालना है क्या आएगा। तो आप क्या करना, 32 को 8 से डिवाइड कर देना। तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब ऑप्शन में ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C का में क्या दिया हुआ है, 4, जो कि 4 यहाँ पे क्या है, सही है। ये स्पेशल है SSC GD, MTS और ग्रुप D वाले छात्रों के लिए, ग्रुप D के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। साथ ही आप ध्यान से समझना, यहाँ पे बोल रहा है महात्मा गांधी राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है, राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट। तो वैसे ही राजीव गांधी की समाधि क्या हो जाएगा, वीरभूमि। राजीव गांधी का क्या हो जाएगा, वीरभूमि, जो कि B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया,
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ए नंबर ऑप्शन में है तांबा, बी नंबर ऑप्शन है कांसा, सी नंबर ऑप्शन है सोना जिसको स्वर्ण भी बोलते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है चांदी। तो आप ध्यान देना, तांबा, सोना और चांदी ये तीनों के तीनों क्या है, धातुएं हैं। क्या है, धातु है। कौन कौन है धातु? तो तांबा, सोना और चांदी ये क्या है, धातु है। लेकिन कांसा क्या है, ये मिश्र धातु है। कांसा क्या है, मिश्र धातु है। तो ये तीनों से मेल क्या करता है, नहीं खाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे विषम शब्द अक्षर संख्या चुनना है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ये नंबर ऑप्शन है MLNO, बी नंबर ऑप्शन है KJPQ, सी नंबर ऑप्शन है IHRS और डी नंबर ऑप्शन है GFTV। तो ध्यान देना साथी, M कितने पे आता है, 13 पे, L कितने पे आता है, 12 पे, N कितने पे आता है, 14 पे, O कितने पे आता है, 15 पे, K कितने पे आता है, 11, J कितने पे आता है, 10, P कितने पे आता है, 16 और Q कितने पे आता है, 17 पे, I कितने पे आता है, 9, R कितने पे, H कितने पे आता है, H कितने पे आता है, 8, R कितने पे आता है, 18 और S कितने पे आता है, 19, G कितने पे आता है, G7, F4 फिक्स का राइमिंग वर्ड 6, T 20, T 20 पे और V साथी 22 पे। ध्यान देना आप, 12 13 -1, 11 10 -1, 9 8 -1, 7 6 -1। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक होनी चाहिए। उसके बाद देखो 14 15 +1, 16 17 +1, 18 19 +1, 20 22 +2। यही खेला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। सब में क्या है, ए नंबर ऑप्शन में क्या है, -1 +1, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, -1 +1, सी नंबर ऑप्शन में क्या है, -1 +1, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में क्या है, -1 +2। तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। विषम कहने का मतलब मेल नहीं खाता है। इस तीनों से ए बी सी ऑप्शन से डी ऑप्शन मेल नहीं खाता है, और जो मेल नहीं खाता है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, GFT और भी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ये 13 40, 14 42, 15 46, 16 49। तो ध्यान देना आप साथी, यदि हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 39, और उसमें यदि हम +1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40। बी नंबर ऑप्शन में है आपका 14 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 42, उसमें 1 को हम प्लस करते हैं तो कितना आ गया, 43। लेकिन यहाँ पे 42 ही दिया हुआ है। आप ध्यान देना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आगे दिखा देता हूँ, नहीं तो हमको पता है जो बी ही आंसर है। सी नंबर ऑप्शन देखो, 15 × 3 कितना आ गया, 45, उसमें +1 कितना हो गया, 46। डी नंबर ऑप्शन देखो, 16 × 3 48, उसमें +1 49। यहाँ पे 42 की जगह पे 43 होनी चाहिए, तब ये सही था, लेकिन ये क्या है, 42 दे दिया है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसमें +1 ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। विषम कहने का मतलब तीनों ऑप्शन से ये मेल नहीं खाता है, और जो मेल नहीं खाता है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 12, यदि M सूचक है, 8वां नंबर, ये बोर्ड मास का सवाल आ गया। ध्यान देना आप, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का सवाल है। कहता है यदि M सूचक है डिवाइड का, K सूचक है माइनस का, R सूचक है प्लस का तथा T सूचक है गुना का, तो इसका मान मतलब इसका बराबर है। तो साथ ही ध्यान देना, 12
यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 मैंने लिख दिया। अब क्या है टी, तो अब ढूंढो टी कहाँ है, यहाँ पे टी सूचक है गुना का, तो यहाँ पे गुने दो, कितना 8, तो 8 लिखो। उसके बाद एम सूचक है डिवाइड का, तो यहाँ पे डिवाइड दो, कितना एम सूचक है डिवाइड का 12, तो 12 साथ ही लिख दो। उसके बाद आर सूचक है प्लस का, तो आर किसका सूचक है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस कर दो। आर कितना है प्लस 16। उसके बाद के सूचक है माइनस का, तो माइनस लिख दो, कितना है 14, तो 14 लिख दो। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 इंटू 8 इंटू 1/12। आपको पता होगा डिवाइड में कोई चीज़ 8/4 लिखा रहता है तो ये अपोजिट हो जाता है, 4/8 हो जाता है, ये आप मैथ में पढ़ते होइएगा, ठीक है। तो 1/12 हो गया प्लस 16 माइनस 14। मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं करना है, एक ही बार में ये हो जाएगा। तो अब देखो साथी, अब क्या करना है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से आप समझना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24/1 इंटू 1/3 प्लस 16 माइनस 14, या फिर आप डायरेक्ट 12 से 12 को भी काट सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ। तो अब फिर काटो, छोटा छोटा आपको स्टेप में बता रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब क्या करोगे, तो 8 प्लस 16 माइनस 14, यदि आप 8 को 16 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता होगा, लेकिन जो छात्र नए नए तैयारी करते हैं या मान लीजिए जिसका थोड़ा मैथ कमजोर है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 में से 14 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 आंसर आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, जिसमें 10 लिखा हुआ है, यानी 10 यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। साथ ही आप ध्यान से एक एक बात समझ लेना, जब पंक्ति में लिखा रहे, जो 5 विद्यार्थी या 7 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी, कितने भी छात्र हो या कोई लड़के हो लड़की हो कोई भी बैठा हो, उसमें दिशा निर्धारण न हो, उसमें डायरेक्शन न दिया हो, जो दक्षिण की ओर बैठा है या उत्तर की ओर बैठा है या पूरब की ओर बैठा है, तब आप अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो, जब कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा और सिर्फ इतना बोलता रहे, जो एक पंक्ति में 5 आदमी 7 आदमी या 10 आदमी बैठा है, तब आप उत्तर दिशा की ओर मानना, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मानना, जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो उत्तर किधर होता है साथी, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है। उत्तर क्या होता है, ऊपर की ओर। कितने दोस्त हैं, 1 2 3 4 5। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब कोई डायरेक्शन न दिया हो, जब क्वेश्चन में ये ना लिखा हो जो दक्षिण की ओर बैठा है, यदि दक्षिण की ओर बैठा है तब आप दक्षिण दिशा की ओर मानना, पूरब की ओर बैठा है तो पूरब दिशा की ओर मानना। लेकिन जब क्वेश्चन में ये ना लिखा हो, जो मतलब डायरेक्शन नहीं लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तब आप उत्तर दिशा की ओर ही मानना, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लो, जब क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन ना लिखा हो तब आप उत्तर दिशा की ओर ही मानना। तो यहाँ पे कितने दोस्त थे, 5 दोस्त, यानी 5 विद्यार्थी थे, तो पांचों का मैंने बैठा दिया। लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं जो क्या बोल रहा है, टी जेड के दाईं ओर है। साथ ही अभी पता नहीं है इसमें जो टी कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन इसमें इतना जरूर कहा गया है टी जो है वो जेड के दाईं ओर है, तो यहाँ पे मैं जेड लिखता हूँ और जेड के दाईं ओर कौन है, टी है। तो जेड के दाईं ओर कौन है, टी है। एम जेड के बाईं ओर है, एम जो है वो जेड के बाईं ओर, तो जेड के बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा बाईं ओर। परंतु एल के दाईं ओर है, तो साथ ही ध्यान देना यहाँ पे परंतु लिखा हुआ है, परंतु एल के दाईं ओर किसके लिए बोल रहा है, तो एल के लिए बोल रहा है। एल के दाईं ओर कौन है, तो एम बैठा हुआ है। एल के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। जब परंतु दे दिया यहाँ पे, परंतु पे आप ध्यान दे करके पढ़ना, यहाँ पे बोल रहा है परंतु एल के दाईं ओर बैठा है, तो एल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एम के बारे में बोल रहा है। टी क्यू के बाईं ओर बैठा है, टी जो है वो क्यू के बाईं ओर, तो क्यू को साथ ही हम यहाँ पे लेंगे तब ना लेफ्ट हैंड की तरफ इधर होगा बाईं ओर,
तो अब 5 दोस्त हो गया, तो अब आप बैठा दो, यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे Z हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, T और Q हो जाएगा, यहाँ पे T और यहाँ पे Q हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है बाईं ओर से प्रथम स्थान पे कौन बैठा है, तो बाईं ओर इधर से हुआ लेफ्ट और दाईं ओर इधर से हुआ राइट। तो आपसे पूछ रहा है बाईं ओर से प्रथम स्थान पे, तो बाईं ओर से प्रथम स्थान पे कौन विराजमान है, तो बाईं ओर से प्रथम स्थान पे कौन है, L बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसी पे आपसे प्रश्न पूछ लेगा L और Z के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो L यहाँ पे है और Z यहाँ पे है, तो L और Z के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक बैठा है। आपसे पूछ लेगा दोनों किनारों पे कौन बैठा है, तो L और Q बैठा है दोनों किनारों पे। ठीक, आपसे पूछ लेगा Q और Z के बीच में कौन बैठा है, तो T बैठा है। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा Q और L के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो Q और L के बीच में 3 लोग बैठे हैं। आपसे पूछ लेगा M के बाईं ओर कौन बैठा है, तो M के बाईं ओर L बैठा है। आपसे इसी पे पूछ लेगा M के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो M यहाँ पे है, इसके तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन बैठा है, Q बैठा है। एक ही क्वेश्चन पे आपसे 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अरेंज करना है, यानी बैठा देना है। ये यदि आपसे हो गया तो इस पर जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बड़े ही आसान तरीका से बना दोगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है BA 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पे क्या आएगा, BA ED IH NM, यहाँ पे आपको निकालना है क्या आएगा। तो साथी ध्यान देना, BA ED IH NM। तो देखो B कितने पे साथी, 2 पे, B का ABCD में पोजीशन 2, A 1, E कितने पे 5, D कितने पे 4, I कितने पे 9, I 9 यानी 9 से इसको याद रखते हैं, H 8, L M N, N 14 और L 13। देखो साथी 2 1 5 4 9 8 14 13, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, सब में एक एक का गैप है। ठीक है, तब आप देखो ये 2 है, 2 से 5 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ठीक, 5 से 9 कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 9 से 14 कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब 14 से 6 बढ़ जाओ, 6 बढ़ जाओ प्लस, तो 14 में 6 को जमा करोगे तो 20 नंबर पे क्या आता है, T आता है साथी। तो अब देखो T कौन कौन से ऑप्शन में है, तो T सिर्फ A में है और C में है। तो कहने का मतलब B नंबर ऑप्शन आपका पहले ही नहीं होगा और D नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस दोनों पे आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको टाइम बचाना है, इसलिए मैं एक एक करके तरीका बता रहा हूँ। B नंबर ऑप्शन और D नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, या तो A होगा या फिर C होगा। अब फिर आगे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T। अब देखो ये 1 पे है, ये 4 पे है, कितना बढ़ गया, 3। ये 4 पे है, ये 8 पे है, कितना बढ़ गया, 4। ये 8 पे है, ये 13 पे है, कितना बढ़ गया, 5। अब फिर अब 6 बढ़ जाओ, तो 13 में 6 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 19। 19 पे साथी क्या आता है, S। तो TS आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। TS कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, T और S। पेपर में आपको टाइम बचाना है, इसीलिए मैं एक एक करके तरीका आपको बता रहा हूँ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये सीरीज का है। कहते हैं दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। साथ ही सीरीज का सवाल बनाने के लिए आपको 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल। ये सीरीज का सवाल है साथी। इस 7 चीज़ों की जानकारी यदि आपके पास होगा तो बहुत ही आसान तरीका से सीरीज के सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 64 है, 48 है, 40 है, 36 है, 34 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये 64 है, 48 है। तो देखो कितना आ गया, 4, और ये 4 में से 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4, और ये कितना हो गया, 2, यानी 64 10 44, ये कितना हो गया, 48 है ना। ये साथी ध्यान देना,
64 में से आप 48 को माइनस करो तो कितना आ गया 14, 14 में से 8 गया 6, ये 5 में से 4 गया 1, 16। इस दोनों में कितने का अंतर -16। इसमें कितने का डिफरेंस 8 -8। इसमें कितने का डिफरेंस 40 और 36 में -4। इसमें कितने का 36 और 34 2 का। तो आगे क्या होगा देखो ये 16 है, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो 2 का आधा कितना -1। तो 34 में से -1 करो तो कितना आ जाएगा 34 में से 1 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 33। 34 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी 33। 64 से 48 किया -16, 48 से 40 किया -8, 40 से 36 किया -4, 36 से 34 किया -2, 34 से कितना करेंगे 1 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा 33। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में समर को रनर, समर को क्या किया जाता है रनर लिखा जाता है, तो इंटर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान देना साथी आप, SUMMER, समर को क्या लिखा है रनर, कैसे लिखा है तो RUNNER। ध्यान देना आप, S कितने पे साथी 19 पे, U कितने पे 21 पे, M कितने पे LM 13, ये कितने 13, E कितने 5, R कितना 18। ध्यान देना आप, ये रनर लिखा है, कैसे लिख दिया रनर, तो R कितने पे साथी 18, U कितने पे STU 21 पे, N कितने पे 14, E कितने पे 5, R कितने पे साथी 18। ध्यान देना आप, ये 19 है, ये 18 किया, ये कम कर दिया, ये 19 है, S आता है 19 पे, ये R में तब्दील कर दिया यानी बदल दिया, ठीक है, तो एक कम कर दिया। तो ये W है, W कितने पे आता है STU W आता है 23 पे, तो 23 में से आप एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा V। तो देखो V कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें नहीं है, ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा, B नंबर ऑप्शन नहीं होगा और D नंबर ऑप्शन ही नहीं होगा। पेपर में आपको सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, V से इसका आंसर शुरू होगा जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक दो और आगे बता देता हूँ। उसके बाद U है 21, ये भी क्या किया U 21, देखो I का सेम लिख दिया। उसके बाद M है 13 पे, ये N एक आगे बढ़ गया, N है 14 पे तो एक 15, तो O पे 15। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ध्यान से आप समझ लो। ये S 19 ऐसे क्या है, ये S आता है 19 पे, ये कम कर दिया 18, ठीक है, ये U आता है 21 पे, 21 ले लिया। उसके बाद 2 बार M आता है 13 पे, ये 2 बार आगे बढ़ गया, E 5 पे आता है 5 लिख दिया, R आता है 18 पे 18 लिख दिया। तो साथ ही W कितने पे आता है पहले नंबर, तो W आता है साथ ही 23 पे, उसमें से एक को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 22, और 22 पे क्या आता है साथी V आता है, 22 पे क्या आता है V आता है। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, पेपर में आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, पेपर में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो V कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, V आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इनमें दिया रहता, मान लीजिए D नंबर ऑप्शन में लिख देता नन ऑफ दीज, इसका मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। D नंबर ऑप्शन में ये नहीं देता, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं देता, और D नंबर ऑप्शन में लिख देता नन ऑफ दीज, तब आपको एक एक अल्फ़ाबेट मिलाना पड़ता। हो सकता था पहला अल्फ़ाबेट मिल जाता, लास्ट का मिल जाता और बीच का नहीं मिलता। जब इस टाइप के रहे नन ऑफ दीज लिखा रहे तब आपको एक एक अल्फ़ाबेट मिलाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ V अल्फ़ाबेट से एक ही ऑप्शन शुरू होता है, इसीलिए यहाँ पे C ऑप्शन बिना बनाए ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। C नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प सही है, साथी आप ध्यान से समझना। कहता है इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण और निकासी। तो ध्यान देना साथी आप, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिफाफा लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे लिफाफा, लिफाफा के बाद साथी क्या करेंगे पत्र लेंगे, लिफाफा के बाद पत्र, लिफाफा में क्या करेंगे पत्र को डालेंगे। उसके बाद हम लोग पत्र को जब लिफाफा में जब पत्र डाल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं डाक पेटी,
एक हो जाएगा। उसके बाद होता है डाक पेटी में से निकासी होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा साथी, वितरण होगा। ध्यान देना, आप एक बार फिर समझ लेना। सबसे पहले क्या आएगा साथी, लिफाफा। लिफाफा में क्या करते हैं, पत्र को डालते हैं, ठीक। पत्र जब डाल देते हैं तो उसको डाक पेटी में डालते हैं। उसके बाद डाक पेटी से वो क्या होता है, निकासी होता है, मतलब निकलता है। और उसके बाद निकल करके वो क्या होता है, वितरण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 1 5 4। तो अब आप ऑप्शन में ढूंढो, 3 से कौन से ऑप्शन शुरू है, 3 2 1 5 4। ये 4 5 है साथी, ध्यान देना यहाँ पे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये 4 5 है, आपको 5 4 वाले ढूंढना है। 1 3, ये तो 1 से शुरू है, ये नहीं होगा। इसको देखो बी नंबर को, 3 2 1 5 4, यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी में आप कंफ्यूज नहीं होना, 3 2 1 दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन सी में 4 5 दे दिया है और बी में 5 4 दिया है। तो आप ध्यान से बारीकी से पढ़ करके बनाना इस टाइप के पेपर में, प्रेशर में इसी में बच्चे ज़्यादातर गलत कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, वितरण सबसे लास्ट में होगा, पहले पत्र का निकासी होगा और निकासी के बाद वितरण होगा, तो सबसे लास्ट में वितरण होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों के क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से जो नीचे लिखा हुआ है कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो देखो साथी, यहाँ पे मैं ए लिख दिया तो ए हो गया, 2 बार ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बी लिख दिया तो बी ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया। उसके बाद साथी यहाँ पे मैं यदि ए लिख दिया और फिर ए लिख दिया, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे ए हो गया। ध्यान से समझो क्या कैसे होगा, तो ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए बी ए। ध्यान देना आप, इसमें 2 बार ए होगा, उसके बाद बी ए, फिर 2 बार ए, फिर बी ए, फिर 2 बार ए, फिर बी ए, फिर 2 बार ए, फिर बी ए। एक बार मैं फिर आपको मिटा करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे मैं ए लिख दिया तो क्या हो गया, ए। ध्यान देना, उसके बाद मैं यहाँ पे बी लिख दिया तो बी ए हो गया। देखो ए बी ए, फिर क्या हो गया, ए बी ए, ठीक है। फिर क्या होगा, ए 2 बार ए, फिर क्या होगा, बी ए, फिर यहाँ पे खाली जगह है तो ए हो गया, फिर क्या होगा, बी ए। ध्यान देना, तो क्या होगा, ए बी ए। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में है, ए बी और 4 बार ए बी 4 बार बी नंबर ऑप्शन में नहीं है, ए बी 4 बार नहीं है, ए बी 4 बार ऑप्शन नंबर ए में है। क्या होता है इसमें, तो एक पेयर बनता है ए डबल ए का, एक बनता है बी ए का, एक बनता है डबल ए का, एक बनता है बी ए का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कोड में प्रोडिगल को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इस कोड में इसको क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान देना आप, PRODIGAL, इसको क्या किया है साथी, DOR ले लिया है। कैसे किया है, DORP इधर से ले लिया है, DORP, ठीक है, DORP। उसके बाद LAGI, उसके बाद लास्ट का LA, लास्ट का 2 ले लिया, उसके बाद GI लिख दिया। सेम पैटर्न पे साथी आप काम कर लेना। किसका लिखना है, BRIGHTEN। ध्यान देना आप, PROD है तो इसको क्या किया है, DORP लिख दिया है 4 का, तो GIRB लिख दो आप, GIRB। जैसे ये लिखा था DORP, यहाँ पे देख रहे हैं ये लिख दिया था उल्टा करके DORP, तो वैसे ही आप क्या किए हो, GIRB। तो देखो GIRB, तो ये N से शुरू है, ये तो नहीं होगा, C नहीं होगा, इस दोनों पे आप ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। अब देखो GIRB इसमें भी है GIRB और GIRB इसमें भी है। अब आगे देखो GIRB, ये तो हो गया, यहाँ तक तो काम कर लिया अपने लोगों ने, ठीक है। अब HTEN बचा हुआ है, तो इसमें क्या किया था, LA लिया था, तो आप क्या करो, NE ले लो। ये LA को लिया था ना साथी, ध्यान देना, LA को लिया था ना यहाँ पे LA, तो आप क्या करोगे,
एल ले लिया है तो आप एन ई को ले लो, एन ई। तो अब देखो जी आई आर बी एन ई, जी आई आर बी एन ई किस में है, डी नंबर ऑप्शन में। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यदि मन होगा तो आगे चेक कर लेना, तब भी आपका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन ही आएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी कूट भाषा में इसको 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देना आप, PALE, P का कोड 2 हो गया, A का कोड 1 हो गया, L का कोड 3 हो गया, E का कोड 4 हो गया। E का कोड 4 हो गया, A का कोड 1 हो गया, R का कोड 5 हो गया, T का कोड 9 हो गया, H का कोड 0 हो गया। तो साथी देखो आपको निकालना है P, तो P का कोड क्या होता है साथी, तो P का कोड 2, E का कोड क्या होता है, E का कोड देख रहे हैं यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, E का कोड तो 4। A का कोड क्या है, A का कोड 1, A का कोड 1। R का कोड क्या हो जाएगा, R का कोड 5, तो R का कोड 5। L का कोड 3, L का कोड 3, तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्पेशल SSC GD, MTS और ग्रुप डी के छात्रों के लिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। साथ ही ध्यान देना, डायरेक्शन का ये सवाल है, ऊपर होता है उत्तर, उसके ठीक नीचे होता है दक्षिण, राइट हैंड की तरफ साथी होता है पूरब, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है पश्चिम। इतना तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो आज आप पता कर लो, यानी यहाँ से देख करके सीख लो। ऊपर उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर आपको याद रखना है। उसके ठीक अपोजिट, उत्तर का अपोजिट यानी ऊ से होता है ऊपर, तो ऊपर का अपोजिट क्या होगा, नीचे, तो नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण। आपके राइट हैंड की तरफ पूरब और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम। इसको आप ध्यान से समझ लेना, तब आपको पेपर में रफ सीट घुमाने की और आपको खुद घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, जो पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो यहाँ पे बोल रहा है रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। रवि नाम का आदमी है, वो पूर्व दिशा, पूर्व इधर होता है, यहाँ पे बस स्टॉप है इधर, बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया और 3 किलोमीटर दूर गया। ये कितने किलोमीटर दूर गया, 3 किलोमीटर। यहाँ पे पहुँच गया, फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। यहाँ पे पहुँच करके वो क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया, दाईं ओर। तो साथी ध्यान देना, जब कोई आदमी पूरब की ओर जा रहा है और उधर वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगा, यानी नीचे की ओर मुड़ेगा। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा, जो 4 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है ये, मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। कहता है उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है, तो यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे क्या है, घर, और यहाँ पे क्या है, इसका स्कूल। तो आपको सीधी दूरी, ये वाली दूरी पूछ रहा है, जो ये दूरी कितनी है। तो यहाँ पे साथी हम नाम दे देते हैं ABC, तब आपको निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे साथी, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे निकालोगे, ये दूरी आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो AB कितना है, A से B तक की दूरी कितना है, तो 3 किलोमीटर। तो √अंडर 3 का स्क्वायर प्लस BC, B से लेकर के C तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर साथी कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 साथी कितना हो गया, √अंडर 25 बराबर कितना हो गया, 5, यानी 5 किलोमीटर। उसके घर से लेकर के उसकी स्कूल तक की सीधी दूरी कितना हो गई, 5 किलोमीटर, जो कि B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये मिसिंग नंबर का सवाल है साथी, मिसिंग नंबर।
मिसिंग नंबर का वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। यदि आपको किसी सवाल या किसी क्वेश्चन या मिसिंग नंबर बनाने में डाउट हो तो आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, मिसिंग नंबर दे करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही मिसिंग नंबर भी ना सीरीज का ही पार्ट है, मतलब जो पैटर्न सीरीज में काम होता है, जैसा बनता है वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें एक फिगर बना करके दे देता है या फिर वैसे ही दे देता है, तो इसमें भी आपको जो काम सीरीज में करते हैं वही करना है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल, TABLE टेबल, इतने सारे चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये चीज़ें की जानकारी होगी और आप लोग इस पे अच्छे से पकड़ बना करके याद भी किए होंगे, स्क्वायर क्यूब टेबल, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको ये तरीका बताता हूँ जो इसमें क्या किया गया है। तो साथ ही देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, ये दो तरीका से बन सकता है। आप बोलोगे 8 में 7 को प्लस कर दिया तो 15 आ गया, ठीक। आप फिर बोलोगे 15 में 7 का डबल 14 कर दिया तो 29 आ गया, ये भी तरीका है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 8 का डबल कितना साथी? 16, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 15। 15 का डबल साथी 30, उसमें से 1 को माइनस कर दिया तो 29। 29 का डबल साथी कितना? 58। 58 में से 1 को माइनस कर दिया तो 57 आ गया, ये आ गया। 57 का डबल साथी कितना? 114। 114 में से 1 को माइनस कर दिया तो 113 आ गया। 113 का डबल साथी कितना? 226। 226, उसमें से 1 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 225। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 225। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना C सही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 225। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे आप व्यू में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ध्यान से आप समझना, ये रॉ और कॉलम वाले सवाल हैं। इसमें या तो ऐसे पैटर्न क्या होगा कोई, या फिर ऐसे में होगा। तो ध्यान देना साथी, 17 + 8 कितना हो गया? 25। उसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेम पैटर्न 13 + 7 कितना आ गया? 20। 20 को 5 से डिवाइड कर दो, इस 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 4। सेम पैटर्न 6 + 12 कितना? 18। उसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3। सेम पैटर्न 10 + 6 कितना? 16। 16 को किससे डिवाइड कर दो साथी? 4 से, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, ये आकृति दिया हुआ है ABCD, ये आकृति दिया हुआ है, देखिए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे दिया हुआ है शेर, कुत्ता और मांसाहारी। तो साथी देखो, सबसे पहले मैं मांसाहारी का ये फिगर बना लिया। किसका? मांसाहारी। मांसाहारी। मांसाहारी के अंतर्गत क्या आ जाएगा साथी? तो शेर भी आ जाएगा, शेर भी मांस खाता है, और कुत्ता भी आ जाएगा। तो शेर और कुत्ता किसके अंतर्गत आ जाएगा? मांसाहारी के अंतर्गत। तो इसमें ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है? ऐसा फिगर। तो ऐसा फिगर कौन सा है? ऐसा फिगर आपका A नंबर है। तो यहाँ पे A नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो मांसाहारी के अंतर्गत ही शेर, ये मान लीजिए हम शेर का ले लेते हैं, ये शेर, और ये किसका ले लेते हैं? कुत्ता का। तो मांसाहारी के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा? कुत्ता आ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।